ऐसे लिखिए, मैक्स एंड मिन फंक्शंस टाइप 2। मैक्स एंड मिन फंक्शंस टाइप 2। वापस सही कर लो ना आवाज। मैक्स एंड मिन फंक्शंस टाइप 2। वहां सही कर लो ना आवाज, ठीक कर लो। मैक्स एंड मिन फंक्शंस टाइप 2। मैक्स एंड मिन फंक्शंस टाइप 2। लिखो यार, प्रॉब्लम की हेल्प से आएगा। डिफाइन द फंक्शन gx इक्वल टू, डिफाइन द फंक्शन gx इक्वल टू मैक्स f of t where t greater than equal to -1 and less than equal to 2, and given that ft is equal to 2t minus 1। मान लो इस टाइप का फंक्शन हमें दिया है, तो इसे कैसे डील करना है ये बात हमें समझनी है ढंग से। तो नया टाइप का है आपके लिए, ध्यान से देखना। समझ आ रहा है क्या? अब ध्यान से देखना, रिलेट करता हूं मैं किसी फंक्शन से। मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू, इस फंक्शन को ही समझना है लेकिन अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कोई फंक्शन लिखा है जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लिखा है, ठीक है ना, और एक जी एक्स इक्वल टू लिखा है, या एच एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, कंफ्यूज क्यों हो, एच एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, cos 3 लिखा है। तो इन दोनों फंक्शंस ये कैसे हैं? इसमें x को चेंज करते जाएंगे तो gx क्या होगा, चेंज होगा। ये बात समझ में आती है क्या? इसमें x को चेंज करने पे gx चेंज होगा क्या? इसमें नहीं होगा, मतलब ये कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन सेम बात को हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, आप ऐसे देखिए कि इस फंक्शन में राइट हैंड साइड में जब फंक्शन लिखा है वहां क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और इसमें एक्स कहीं नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कांस्टेंट है। तो इस फंक्शन को जो हमने देखा कि कुछ भी लिखा हो हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि राइट हैंड साइड में क्या कहीं एक्स है, नहीं है। तो राइट हैंड साइड में एक्स नहीं है, इसका मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए वैल्यू कैसी आएगी, सेम। बात समझ में आ गई नहीं? इसका मतलब ये y इक्वल टू जी एक्स कुछ भी हो, ये हमें समझ में आ चुका है कि y इक्वल टू जी एक्स क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। y इक्वल टू जी एक्स कुछ भी हो, वी डोंट नो मतलब व्हाट इज y इक्वल टू जी एक्स एंड हाउ वी डील इट, लेकिन ये हमारी समझ में आ चुका है कि y इक्वल टू जी एक्स क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। लिख लो फर्स्ट कंक्लूजन। ये कंक्लूजन समझ में आ चुका है ना कि y इक्वल टू जी एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। गिवन y इक्वल टू जी एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, गिवन y इक्वल टू जी एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, अब
ध्यान से देखना, इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें हम, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ढंग से समझना। इसका मतलब क्या है कि हमारा gx मैक्स ऑफ ft है, ft की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है अगर t कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 2। तो ये रिप्रेजेंटेशन किस बात का है, लिख लो, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये, अवर gx y इक्वल टू gx is maximum of ft is maximum of ft if t goes from -1 close to 2 close, t goes from -1 close to 2 close। मतलब जो gx है वो क्या है, उसकी जो मैक्सिमम जो कांस्टेंट की वैल्यू है, पहले तो हमने कंक्लूजन निकाला कांस्टेंट है, लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ft की मैक्सिमम वैल्यू आएगी अगर t कहां से कहां तक जाए, -1 to 2। तो ft वर्सेस t को ऑब्जर्व करें तो ft क्या है, लीनियर है, तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1। 2 पे कितनी आएगी, 2 पे कितनी आएगी, 3, ऐसा कुछ होगा। तो इट्स वेरी सिंपल। अब हमें इसे ऑब्जर्व किस में करना है, -1 से 2 में। तो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1 पे आ रही है -3, -1, और 2 पे कितनी आ रही है, 2 पे भी -1 पे -3 आ रही है यार, और 2 पे कितनी आ रही है, 3। तो अगर इसे हम इस इंटरवल में ऑब्जर्व करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3। तो gx एक कांस्टेंट फंक्शन है और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 3 है। नोट कर लो, gx इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड इट्स द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 3। समझ आया ना ये, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, ढंग से नोट कर लो। आ गया, अब तो समझ में आ गया होगा। अब तो प्रॉब्लम्स लेनी है, ध्यान से देखना। डिफाइन द फंक्शन gx इक्वल टू min, gx इक्वल टू min f of t where t greater than equal to -1 and less than equal to 1 and ft is equal to cos t। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू gx भी क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर, y इक्वल टू gx इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ft इक्वल टू cos t व्हेन t गोज फ्रॉम -1 to 1। लिख लो लैंग्वेज में, किसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, y इक्वल टू gx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, y इक्वल टू gx इज अ कांस्टेंट फंक्शन and the value of constant is minimum value of ft and the value of constant is minimum value of ft if t is element of -1 close to 1 close
तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? कॉस का ग्राफ देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व किसमें करना पड़ेगा? -1 से 1, तो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1, -1 पे कितनी आ रही है? cos 1, और 0 पे 1, और 1 पे भी 1, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसमें से? तो जी एक्स क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? cos 1, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। कर लिया? नेक्स्ट लिखो। G such that R2R, a function is defined as gx equal to max, gx equal to max f of t, t greater than equal to -2, less than equal to 3, and f of t is equal to mod t -2 mod. Then define y equal to gx. Then define y equal to gx. इसका मतलब क्या है? मैक्स ऑफ एफ टी, इसके ग्राफ की जरूरत पड़ेगी हमें। तो मॉड ऑफ टी -2 का ग्राफ कैसा होगा? मॉड टी का ऐसा होगा, मॉड टी -2 का ऐसा होगा, और उसका भी ऐसा मॉड ले लेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। ये 2, ये -2, और 0 पे कितना आएगा? 2 आएगा, ऐसा आएगा। सही है ना? लेकिन इसे ऑब्जर्व किसमें करना है? मतलब जो हमारे एफ टी वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कुछ आएगा, समझ गए ना? तो इसे ऑब्जर्व किसमें करना है? एफ टी वर्सेस टी को -2 से 3 में। तो -2 पे वैल्यू 0 है, फिर बढ़ रही है, फिर 2 तक गई है, फिर 0 तक आई है, फिर 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो लेकिन इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब आ रही है? 0 पे, और है कितनी है? 2। तो जी एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, और जी एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 2। जी एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड इट्स वैल्यू इज 2। समझ गए ना? आ गया? नेक्स्ट लिखिए। इसके ग्राफ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मॉड टी -2 है, तो कैसे स्टेप्स क्या बताए थे? y इक्वल टू मॉड टी कितना आएगा? ऐसा आएगा। y इक्वल टू मॉड टी -2 कितना आएगा? ऐसा आएगा। ये -2, ये 2, और इसका भी मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2, 2, ऐसा आ जाएगा। खत्म। समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट लिखिए। अ फंक्शन g such that R2R, a function g such that R2R is defined as gx equal to min f of t, where t greater than equal to -1 and less than equal to 1, and given that ft is equal to sin t plus cos t,
देन फाइंड y इक्वल टू gx, देन फाइंड y इक्वल टू gx। ठीक है ना, चेक कर लो जरा, देखो gx क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी एफ टी इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी की, जब टी कहां से कहां तक जा रहा हो, -1 से 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, एफ टी इक्वल टू क्या बना लेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा साइन टी अपॉन √2 प्लस कॉस टी अपॉन √2, और फाइनली साइन टी कॉस पाई 4 प्लस कॉस टी साइन पाई 4, तो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू √2 साइन टी प्लस पाई बाई 4, ऐसा ही होगा ना। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए जब टी कहां से कहां तक जा रहा हो, -1 से 1। तो ये अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं ऐसे, तो ध्यान से देखना, ये पॉइंट कितना होगा, -π/4, 0, और इससे π/2 आ गई, ये π/4 होगा, π/4 पे वैल्यू कितनी आएगी, √2, लेकिन इसे ऑब्जर्व किसमें करना पड़ेगा, -1 से 1 में, तो ये -π/4 है, तो इससे भी छोटा होगा क्या, -1, -π/4 से भी छोटा क्या होगा, -1, यहां कहीं होगा -1, और π/4 से बड़ा क्या होगा, 1। बात समझ में आ रही है ना। तो बेसिकली हमारे पास क्या चलेगा कि यहां से बढ़ना शुरू हो रही है वैल्यू, कहां तक बढ़ रही है, π/4 तक, फिर कम हो रही है। तो लेकिन सबसे कम क्या है, हमें मैक्स चाहिए या मिन चाहिए, मिन चाहिए, तो इन सब में सबसे कम वैल्यू है, तो सबसे कम कौन सी है, जो -1 पे आ रही है, तो वो कितनी आ रही है, साइन ऑफ -1 या प्लस कॉस ऑफ -1। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो जीटी हमारे पास जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, cos 1 माइनस साइन 1। समझ गए ना, नोट कर लो। समझ आ गई, ठीक है ना। इसे -1 से 1 में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आ गया। मैक्स एंड मिन फंक्शंस टाइप 3, मैक्स एंड मिन फंक्शंस टाइप 3 है, जितने करा दो, मैक्स एंड मिन फंक्शंस टाइप 3। देखिए है कहां, तो क्या करें हम, अरे अरे लिखो, चलो प्रॉब्लम लिखो। अ फंक्शन डिफाइंड, अ फंक्शन ऐसे लिखो, अ फंक्शन g such that -2 to infinite to r is defined as gx equal to max f of t t greater than equal to -2 less than equal to x, and f of t is equal to mod of t। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये x आ गया है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर ये ऑब्जर्व करो, कोई भी x करेंगे हम फिक्स, जैसे g ऑफ 2 निकालना चाह रहे हैं, g ऑफ 2 निकालना चाह रहे हैं,
तो जी ऑफ टू के लिए टी का इंटरवल आएगा, और उस इंटरवल ऑफ टी के लिए जो एफ टी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, जी ऑफ टू। हर एक्स के साथ ऐसा ही होगा। तो जैसे जैसे ये इनइक्वलिटी टफ होगी वैसे वैसे ये फंक्शन आसान होगा। अगर ये फंक्शन टफ होगा तो ये इनइक्वलिटी आसान होगी। लेकिन जो स्टेटमेंट हर जगह वैलिड है वो क्या है, ध्यान से सुनिए पहले। इस टाइप के फंक्शन में क्या होगा, फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स इंटरवल ऑफ टी इज ऑब्टेन्ड, आएगा कि नहीं, और फॉर ऑब्टेन्ड इंटरवल ऑफ टी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टी, फॉर ऑब्टेन्ड इंटरवल ऑफ टी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टी इज जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। ये स्टेटमेंट लिख लो। फॉर सच टाइप ऑफ फंक्शन, फॉर सच टाइप ऑफ फंक्शन for each value of x, for each value of x, interval of t is obtained, interval of t is obtained, and for obtained interval of t, and for obtained interval of t the maximum value of ft, the maximum value of ft is g of x, g of x। ध्यान से देखना, लेट में पहले इंटरेस्टेड हूं क्या निकालने में, मैं जी ऑफ ये सारी वैल्यूज निकालना चाह रहा हूं। ध्यान से देखना, मैं निकालना चाह रहा हूं जी ऑफ -1, जी ऑफ -1 निकालना चाह रहा हूं। तो अगर मैं x को -1 रखूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं x को -1 रखूंगा तो t का इंटरवल क्या आएगा, -2 to -1। तो -2 to -1 में जो मैक्सिमम वैल्यू एफ टी की आएगी उसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, ग्राफ की। ये बना लिया। लेकिन इस ग्राफ का अगर मैं जी ऑफ -1 निकालना चाह रहा हूं तो मेरे लिए इस ग्राफ का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ओनली -2 से लेके -1 वाला। तो इस एक्स के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वही क्या होगी, जी ऑफ -1। बात समझ में आई ना। तो जी ऑफ -1 कितना आ जाएगा, 2। समझ आया। मतलब जब हम x को फिक्स करेंगे तो हर x के लिए इंटरवल ऑफ t आएगा। इंटरवल ऑफ t के लिए जो एफ टी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, एफ टी वर्सेस t है ये, वो हमारे लिए क्या होगी, g ऑफ x। समझ गए कि नहीं। तो ये लिख लो धीरे धीरे, मैं जी पे कुछ वैल्यू पर डिफाइन कर रहा हूं, फिर जनरल डिफाइन करूंगा। लिख लो यार, हाउ वी गेट g ऑफ -1। लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। व्हेन x इक्वल टू -1, ऐसे लिखो, फॉर x इक्वल टू -1 इंटरवल ऑफ t ऑब्टेन्ड, इंटरवल ऑफ t ऑब्टेन्ड, इंटरवल ऑफ t ऑब्टेन्ड इज -2 क्लोज टू -1 क्लोज, close to -1 close। For this obtained interval of t, for this obtained interval of t, the maximum value of ft, the maximum value of ft is 2। So g of -1 equal to 2। So g of -1 equal to 2। बात समझ में आई ना। लेट आई एम इंटरेस्टेड इन
जी ऑफ 1/2 -1/2। ध्यान से देखना, मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, जी ऑफ 1/2 में। तो जी ऑफ 1/2 के लिए टी का इंटरवल कितना आएगा, -2 to 1/2। तो इसमें मैं अगर ग्राफ देखूंगा एफ टी वर्सेस टी का, किसमें ग्राफ ऑब्जर्व करूंगा, -2 to 1/2। तो क्या हो रहा है, पहले कम हो रही है वैल्यू, 0 तक आई फिर बढ़ रही है, लेकिन कम तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -2 पे ऑब्टेंड हो रही है, वैल्यू कितनी है 2। तो इसलिए जी ऑफ 1/2 भी कितना आ जाएगा, 2। नोट कर लो, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन x इक्वल टू 1/2, ये कब है, व्हेन x इक्वल टू 1/2 इंटरवल ऑफ टी ये आया, और इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 2 ही आई। समझ आया ना ये। अब मैं 3 पे निकालना चाह रहा हूं, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, x इक्वल टू 3 पे निकालना चाह रहा हूं, g ऑफ 3 में मैं इंटरेस्टेड हूं। तो t का इंटरवल कितना आएगा, -2 to 3। तो एफ टी वर्सेस टी का ग्राफ किस में देखेंगे, -2 to 3। तो ध्यान से देखना, -2 to 3 में देखना चाह रहे हैं, तो -2 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 कम होना शुरू हुई, कम हुई, 0 तक कम हुई, फिर बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन 3 पे जाके कितनी आ रही है, 3। तो अगर मैं इसमें -2 to t में ऑब्जर्व करता हूं, तो एफ ऑफ टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्स कितना आ रहा है, 3। इसलिए जी ऑफ 3 कितना आएगा, 3। बात समझ में आ गई नहीं, समझ आया ना ये, नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो, जी ऑफ 3। कर लिया ना, सॉल्व कर लिया। ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, जी ऑफ एक्स ही डिफाइन करना चाह रहा हूं। तो बहुत ध्यान से देखना, अब ज्यादा लिखने के लिए नहीं है। मैंने क्या किया, एफ टी वर्सेस टी बनाया। तो वो कैसा है, ये। तो मैं किसी भी एक्स पे जी ऑफ एक्स निकालना चाहूं, तो -2 से ऑब्जर्व करूंगा ना एक्स तक, तो 2 तक तो मैक्सिमम कितनी आएगी, यही वैल्यू आएगी, और उसके बाद जो एक्स पे आएगी वही मैक्सिमम होगी। मान लो हम जी ऑफ 5 निकालना चाह रहा हूं, तो इंटरवल क्या आएगा, -2 से 5। तो मैक्सिमम कितना आएगा, किस पे आएगा, 5 पे आएगा। तो जी ऑफ एक्स मेरे पास फंक्शन फाइनली क्या आ गया, अगर मैं -2 से लेके 2 तक बात करता हूं, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ही आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन, और 2 से आगे क्या आ रहा है, एक्स। समझ आया ना, ये जी ऑफ एक्स आया, यही सबसे टफ था, टाइप 3। समझ आया ना ये। मतलब इनइक्वलिटी पे मैंने कंसंट्रेट किया, तो -2 से लेके, जब मैं 2 से पहले कोई पॉइंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू एफ टी की कितनी आती है, 2 ही आती है। तो वहां तक तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया जी एक्स, और उससे आगे क्या है, इंक्रीजिंग है, और है क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स। समझ आ गया ना ढंग से, है। नेक्स्ट लिखो, फॉर फंक्शन जी एक्स इक्वल टू min f of t greater than equal to -2 less than equal to x, and f of t is equal to t square plus t
प्लस 1. First find g of minus 1, g of minus 1 by 2, g of 0, g of 1, and hence y equal to g of x. समझ गए ना? मान लो g ऑफ -1 निकालना चाह रहे हैं, तो एफ टी वर्सेस टी का मैं 4-5 बार ग्राफ बनाता हूं, 4 बार बनाता हूं. ये इसका वर्टेक्स कितना आएगा? -1/2 कॉमा 3/4. एफ टी वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा होगा. ये -1/2 -b/2 है, -d/4 3/4 आ जाएगा. दोबारा भी बना लिया. थर्ड, ठीक है ना? लेट ये निकाल रहा हूं मैं, तो ये -1/2 है. तो जी ऑफ -1 निकालने का मतलब क्या है कि -2 से -1 में ऑब्जर्व करेंगे, तो -2 यहां कहीं होगा, -1 यहां कहीं होगा, और -2 यहां पे कहीं होगा. तो अगर हम इस पार्ट को इसको ऑब्जर्व करें, -1 तक ऑब्जर्व करेंगे. जैसे अगर जी ऑफ -1 निकाल रहे हैं तो टी का इंटरवल कितना आएगा? -2 से -1. तो अगर टी का इंटरवल -2 से -1 आता है, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? जो -1 पे आएगी. तो अगर हम ध्यान से देखो, अगर हमारे पास क्या है यार ये, अगर हमारे पास क्या जा रहा है, एक्स को -1 रख रहे हैं, तो टी कहां से कहां तक जा रहा है? -2 से -1. और इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है? -1 पे. और आ कितनी रही है? 1. तो जी ऑफ -1 कितना आएगा? 1 आएगा. जी ऑफ -2 अगर निकालना चाह रहे हैं, तो टी का इंटरवल आएगा हमारे पास -2 से, नहीं, जी ऑफ -1/2 निकालना चाह रहे हैं तो -1/2. तो जब मैं इसका ग्राफ -2 से लेके -1/2 में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मिनिमम किस पे आ रहा है? तो कितना आ रहा है? जी ऑफ -1/2 आ जाएगा 3/4. इससे आगे जो भी एक्स लेंगे उन सब पे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 3/4 आएगी. क्योंकि यहां अगर हम -2 से यहां तक भी ऑब्जर्व करेंगे तो भी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 3/4 ही आएगी, कहीं तक भी करें. तो जी ऑफ 0 भी 3/4 होगा, जी ऑफ 1 भी 3/4 होगा. बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरा एक्स कैसा है? -1/2 से कम है, मतलब टी कहां से कहां तक जा रहा है? -2 से एक्स जा रहा है. और एफ टी वर्सेज टी कैसा है? ये -1/2 है, एफ टी वर्सेज टी है. और जी एक्स को -2 से आगे डिफाइन करना है. तो अगर x -1/2 से कम है, तो -2 से यहां तक ऑब्जर्व करें तो मिनिमम वैल्यू किस पे आती है? एंड पॉइंट पे आएगी, और उससे आगे यही मिनिमम रहेगी. बात समझ में आ रही है ना? तो जी ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूंगा, तो जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? -2 से लेके -1/2 तक कौन सा आएगा? x² + x + 1. मतलब इससे जो वैल्यू आ रही है वही मिनिमम है. और उससे आगे अगर बात कर रहे हैं -1/2 से इनफाइनाइट, तो 3/4 ऐसा होगा नेचर. मतलब किसी भी एक्स को अगर हम मान लो -1/2 -1 पर निकालना चाह रहे हैं, तो टी का इंटरवल कितना आया? -2 से -1. तो उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी. मतलब -1 पे आएगी. ये समझना है हमें, ठीक है ना? ढंग से नोट कर लो. एक बार दोबारा से समझो. हमारे पास एफ टी वर्सेस टी ये क्वाड्रेटिक है,
और -2 से आगे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो अगर मेरा x कैसा है, t कहां से कहां तक जा रहा है, -2 से x तक, तो x अगर -1/2 से कम हुआ तो -2 से ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो जो x पे वैल्यू आएगी वही क्या होगी, मिनिमम होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चाहे -2 से, जैसे अगर -2 से आप -1 तक ऑब्जर्व करो या -2 से -3/4 तक ऑब्जर्व करो, 3/4 तक ऑब्जर्व करो, या -2 से -0.9 तक ऑब्जर्व करो, तो इन सब में जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, यहां पर आएगी, मीन्स x पे आएगी। तो हमारा जो gx है वो fx के बराबर हो जाएगा। लेकिन इससे आगे अगर बात करेंगे तो मिनिमम यही रहेगी, उससे आगे मिनिमम नहीं जाएगी। बात समझ में आ गई ना? समझ आया ये? ढंग से नोट करो। g ऑफ -1 देखो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ft वर्सेस t, कोई दिक्कत नहीं है। g ऑफ -1 निकाला तो t का इंटरवल कितना आया, ढंग से नोट करो इसे प्रॉपरली। इस स्टेटमेंट को कभी नहीं भूलना है कि फॉर वन वैल्यू ऑफ x इंटरवल ऑफ t इज ऑब्टेन्ड, एंड फॉर ऑब्टेन्ड इंटरवल ऑफ t द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ ft इज g ऑफ x। ढंग से नोट करो। समझ आ गया ना? नेक्स्ट लिखिए, नोट कर लिए गए हैं? नोट करो ढंग से। आ गया ना? नोट कर लिए, समझ आ गया? एक और लिखो, एक छोटी सी प्रॉब्लम लिखो, ऐसे इलस्ट्रेशन और भी लेंगे बाद में। लिखो जरा, gx इज डिफाइंड एज मैक्स ft t greater than equal to x minus pi less than equal to x plus pi, and ft is equal to sin t। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, ये क्या है, हमें लग तो रहा है कि ये वेरिएबल है, लेकिन आप किसी भी x के लिए निकालो, जैसे x इक्वल टू 1 से निकाल रहे हो तो 1 माइनस पाई से लेके 1 प्लस पाई में लेंथ कितनी आ जाएगी। जैसे आप g ऑफ 1 निकालना चाह रहे हैं, g ऑफ 1 के लिए इंटरवल t का कितना आएगा, 1 माइनस पाई से 1 प्लस पाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 है, 1 से आगे हमें कितना जाना है, पाई तक जाना है, तो ये क्या है 1 प्लस पाई, और पीछे भी, तो ये लेंथ कितनी कवर हुई, 2 पाई। तो x चाहे कुछ भी हो, x चाहे कुछ भी हो, लेंथ हर केस में कितनी होती है कवर, 2 पाई होगी t की। और साइन t ft वर्सेस t में अगर हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें 2 पाई लेंथ पे, तो हमेशा ही कितनी आएगी, कोई सी भी 2 पाई लेंथ ले लो, है? तो ये लग नहीं रहा था कांस्टेंट फंक्शन, ये भी कैसा है कांस्टेंट। कोई भी 2 पाई लेंथ लेंगे तो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1। बात समझ में आ गई ना? तो gx यहां पर भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और gx की वैल्यू कितनी है, 1। क्योंकि ये इनइक्वलिटी जो दी है वो इस टाइप से दी है कि x की हर वैल्यू के लिए जो लेंथ कवर हो रही है t की, वो कितनी है,
2 पाई है, और 2 पाई लेंथ के लिए sin t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। ऐसे लिख भी सकते हैं, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, for each value of x, the length covered for t is 2 pi. And for 2 pi length, the maximum value of ft is ft equal to sin t is 1. Maximum value of ft equal to sin t is 1. So gx equal to 1. बात समझ में आ गई नहीं? समझ आ गया? जो टाइप 3 है, इस टाइप की मैं काफी प्रॉब्लम्स और भी लूंगा, यहां तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ गया नहीं?